इस लंबे संघर्ष के कालखंड में अंतिम संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने किया वह अंग्रेजों से किया था, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक हम पर शासन स्थापित किया। उस समय ऐसे ही आप जैसा ही एक विद्यार्थी था। उस विद्यार्थी को अपने परिवार में भी, जहाँ अध्ययन करता था उस विद्यालय में भी कुछ ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने इस राष्ट्र की विरासत, इसकी संस्कृति, उस समय की परिस्थितियां, इन सब के बारे में उस बालक को जानकारी प्राप्त होती रही और इसलिए उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भी इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए तो मुझे अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। और इसलिए वह छोटा सा बालक, उसने एक पंजिका का संधारण किया, एक डायरी को मेंटेन किया। उस डायरी के ऊपर उस बालक ने सबसे पहले पृष्ठ पर भारत माता का चित्र अंकित किया। और उस चित्र के नीचे लिखा भारत माता की जय। जब दूसरा पृष्ठ पलटते हैं तो उस पृष्ठ के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र, और उस चित्र के नीचे लिखा मैं भी ऐसा बनूंगा। फिर आगे पृष्ठ पलटा तो उसके ऊपर उसने लिखा भगवान श्री कृष्ण का चित्र, और उसके नीचे लिखा मैं भी ऐसा बनूंगा। इस प्रकार से एक एक पृष्ठ पर ऐसे महापुरुषों के चित्र उसने लगाए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ आचरण को जीते हुए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्णतया न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुषों के, ऐसी वीरांगनाओं के चित्र लगाते हुए उसके नीचे एक ही वाक्य हर बार लिखा। क्या लिखा? उनके पिताजी बहुत बड़े अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे, वकील थे। एक बार उनके पिताजी के मित्र, वे भी अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे, वे उनके घर पर आए। दोनों ही मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इतने में उस बालक के पिताजी के मित्र वकील साहब वहां जो आए थे, उनकी दृष्टि टेबल के ऊपर रखी हुई उस डायरी के ऊपर पड़ी, जिसके ऊपर भारत माता का चित्र हाथ से बनाया हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ था भारत माता की जय, और सबसे ऊपर लिखा हुआ था वंदे मातरम। उन्होंने उस डायरी को लिया हाथ में, फिर एक के बाद एक पृष्ठ पलटते गए, और जो मैंने पहले बताया, हर पृष्ठ को, चित्र को देखते और नीचे लिखा हुआ देखते, क्या लिखा हुआ था? वो अधिवक्ता मित्र ने उस बालक के पिताजी से कहा कि तुमने इस डायरी को देखा है क्या कभी? तुम्हारा बालक किस दिशा में जा रहा है? वह अंग्रेज जो आज पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं, उन अंग्रेजों के शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए और इस देश के लिए जिनको महापुरुष कहा जाता है, उन सब के चित्रों को बना करके सामने रखा है, और उनके नीचे लिखा है कि मैं भी ऐसा बनूंगा। और अंत में उस समय के जो क्रांतिकारी जो थे, उन लोगों के भी चित्र जब उसने देखे अधिवक्ता ने, तो कहा कि तुम्हारा बालक तो क्रांतिकारी बनने की दिशा में जा रहा है, तुम क्या ध्यान दे रहे हो? उस बालक के पिताजी ने कहा कि बालक है, उसके मन में इन महापुरुषों के जैसे बनने का भाव जागृत हुआ है, अच्छा बनेगा। अरे ये आगे जाकर के अंग्रेजों का विद्रोही बनेगा, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए बालक को सही दिशा दो तुम। वह जो अधिवक्ता मित्र थे, उन्होंने उस डायरी को लिया
और ले जाकर के घर के बाहर की तरफ इस प्रकार का जो चौगान था, उस चौगान में एक कोने में ले जाकर के उस डायरी को जला दिया। वो बालक जब घर आया तो प्रतिदिन का उसका नियम था, रात्रि को सोने से पहले उस डायरी को प्रतिदिन हर एक पृष्ठ को वो पलटता और हर एक पृष्ठ को पलटते हुए उस पृष्ठ पर लिखे हुए हर बार उस वाक्य को दोहराता था। कौन सा वाक्य था वह? जब रात्रि को सोने का समय हुआ, वह डायरी ढूंढने लगा, वो पंजिका उसको मिली नहीं। उसने माताजी से पूछा, पिताजी से पूछा, लेकिन माता पिता दोनों मौन। उस डायरी को तो उस बालक के पिताजी के अधिवक्ता मित्र ने जला दिया। क्या कहें उसको? लेकिन बालक तो सोए नहीं उस डायरी को देखे बिना। वो जिद करने लगा, मेरी डायरी कहाँ है? किसी प्रकार से माँ ने उसको ममत्व से दिलासा देकर के, मैं ढूंढ करके तुझे सवेरे दे दूंगी, अभी तू सो जा। माँ के उस आश्वासन पर बालक सो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई। रात भर वह करवटें बदलता रहा। सवेरे उठा, उठते ही माँ को कहा, माँ डायरी ढूंढो। इधर उधर ढूंढते हुए, ढूंढने का माँ ने भी नाटक किया, क्योंकि माँ को तो पता था डायरी को क्या कर दिया था। बालक ने कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, दूध पी ले, दूध नहीं पीऊंगा। नाश्ता कर ले, नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे डायरी चाहिए। जब तक डायरी नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अंत में माँ ने, क्योंकि माँ का हृदय अत्यंत पवित्र और निर्मल होता है, और इसलिए फिर उस बालक को समझाते हुए कहा कि इस प्रकार से हुआ, तो उस डायरी को तुम्हारे पिताजी के मित्र ने जला दिया। उसने कहा, जला दिया? कहाँ जलाया? तब माँ ने बताया कि ये यहाँ। उसको ले जाकर के उस बालक ने वह जो डायरी के जलने के कारण से वह जो राख इकट्ठी हुई थी, उस राख को इकट्ठा करके एक डिब्बे के अंदर कर दिया। और अब भी प्रतिदिन वह उस राख में से एक चिमटी राख निकालता, तिलक लगाता और मन में संकल्प करता। क्या करता? और वास्तव में वह बालक आगे जाकर के जैसा उसने संकल्प किया था वैसा वह बालक बना, और उसने अपने इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए देश के युवाओं के अंदर एक नया उत्साह संचारित किया और एक उद्घोष दिया सारे देश के लोगों को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजाद हिंद फौज की रचना करके इस राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे महापुरुष कौन थे? बोलिए भारत माता की जय।